नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल का बचा हुआ पाठ, ठीक है। कल क्या पढ़ाया था कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। वे 6 कंडीशन कौन सी थी, 6 स्थिति कौन सी थी जहां हमारी वस्तु रखी जाएगी और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। कल इसके बारे में डिस्कस किया था। वो 6 की 6 इमेज बना के दिखाई गई थी, 6 के 6 प्रतिबिंब बना के दिखाए थे, ठीक है। और उन्हें एक्सप्लेन भी किया था। अब उस एक्सप्लेनेशन का रिजल्ट क्या है शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए, जो एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर हम कहेंगे जो कंपटीशन में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये लेंस की स्थिति में कैसा होता है, देखो दर्पण की स्थिति में क्या होता था। दर्पण की स्थिति एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो पहला क्या था दर्पण में, किस दर्पण की बात कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण। किसकी? अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में क्या था कि जब वस्तु हमारी अनंत पे रखी होती थी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बना करता था, ठीक है। क्या वस्तु अनंत पे रखी है, प्रतिबिंब फोकस पे बनता। दूसरी स्थिति क्या थी कि वस्तु जो है फोकस पे रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता था, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन में वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी होती थी और वक्रता केंद्र पे ही उसका प्रतिबिंब बनता था, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या थी कि वस्तु हमारी कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं रखी हुई थी, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई थी, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे बनता था, ठीक है। पांचवी कंडीशन क्या थी? जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, या फिर हम कहेंगे कि वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई थी, वक्रता केंद्र के पीछे रखी हुई थी, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता था, ठीक है। छठी कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु हमारी दर्पण और फोकस के बीच में रखी होती थी, दर्पण और फोकस के बीच में रखी होती थी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे बनता था, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता था, ठीक। अब जरा इसी चीज को हम यहाँ फॉलो करते हुए चलेंगे। अब कंडीशन कल भी बताई थी, आज भी बता देता हूं कि जहां हम वक्रता केंद्र लेके चलते थे, यहां क्या लेके चलते हैं? द्वितीय फोकस। क्या? द्वितीय फोकस। क्या वक्रता केंद्र की जगह क्या आ जाएगा? द्वितीय फोकस। और जो फोकस था उसमें दर्पण में, यहां हमारा क्या है? वो प्रथम फोकस, ठीक है। और जहां हमारा ध्रुव था, ठीक है, दर्पण में क्या था? ध्रुव। और यहां पर क्या है हमारा? प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो जरा ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक। पहली कंडीशन क्या है? देखो दर्पण में अनंत पे रखा हुआ था, ठीक है। यहां लेंस में, और कौन से लेंस की बात कर रहे हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। वस्तु हमारी अनंत पे रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? लेंस के दूसरी ओर 2f, ठीक है। तो वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर रखी होगी, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा किस पे? फोकस पर, ठीक है। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड और स्मॉलेस्ट देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलेस्ट देन द ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, ठीक। ये वही कंडीशन है अनंत और 2f, यानी द्वितीय फोकस के बीच में वस्तु रखी है, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में। या दूसरी कंडीशन में कहेंगे कि वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है? द्वितीय फोकस के पीछे रखी हुई है,
द्वितीय फोकस के पीछे। जैसे दर्पण में कहा वक्रता केंद्र के पीछे या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती थी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था वो हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब देखो ये 2f द्वितीय फोकस किसका काम कर रहा, वक्रता केंद्र का काम कर रहा। द्वितीय फोकस किसका काम कर रहा, वक्रता केंद्र का। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में। बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच में बनेगा। ठीक, कैसा, रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अब वस्तु हमारी दर्पण में पहुंचो कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई है और वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता था। ठीक है, तो यहां याद रखो कि वस्तु कहां रखी है, द्वितीय फोकस, और ये द्वितीय फोकस वही वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, द्वितीय फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड और वस्तु, ठीक है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट या इक्वल देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसा बनेगा, द्वितीय फोकस पर वस्तु रखिए, द्वितीय फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या है, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच में, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच में। अब वहां पहुंचो दर्पण में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहां कहा हुई, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच में। अब जब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहा जाएगा, द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में, या हम कहेंगे द्वितीय फोकस के पीछे, या हम कहेंगे द्वितीय फोकस के पीछे बनेगा। ठीक है, क्लियर। जरा देखो, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां पहुंचा हमारा, द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में। अब ऐसे ही वहां पे जाते हैं, हम दर्पण में चलते हैं। दर्पण में क्या था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी होती थी, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता था, वक्रता केंद्र के पीछे बनता था। यहां कहां बनेगा, या तो हम कहेंगे कि द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में, या फिर हम कहेंगे द्वितीय फोकस के पीछे कहीं बनेगा। ठीक, कैसा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वस्तु हमारे प्रथम फोकस पर रखी हुई है। कहां रखी है, प्रथम फोकस पर, या हम कहेंगे दर्पण में पहुंच जाओ कि वस्तु फोकस पर रखी हुई है और फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता, अनंत पे। कहां बनता, अनंत पे। ठीक है, अब चाहे लेंस की कंडीशन हो, चाहे दर्पण की कंडीशन हो, ठीक, वस्तु अगर प्रथम फोकस पर रखी है या फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब हमेशा हमारा कहां पहुंचेगा, अनंत पर। कहां पहुंचेगा, अनंत पर पहुंचेगा। कैसा बनाएगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, और अनंत पे कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, प्रतिबिंब बना भी है या नहीं बना, ठीक है, क्लियर हमारे सामने नहीं है। ठीक, केवल मान लेते हैं कि हाँ कोई वस्तु थी, उस वो ऐसी थी और उसका प्रतिबिंब ऐसा ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब दर्पण वाली कंडीशन याद रखो कि जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ था, दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे। अब यहाँ आ जाते हैं, हमारा कहाँ, वस्तु कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा प्रथम फोकस और लेंस के बीच में। ठीक है, यानी इसे दूसरे तरीके से हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु रखी होगी। ठीक है, तो कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे, यानी वस्तु के पीछे कहाँ, वस्तु हमारी यहाँ रखी हुई है और इसके पीछे इधर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वहां भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता था, सीधा आभासी और वस्तु से दोगुना बड़ा।
वस्तु से 2 गुना बड़ा। किसमें? लेंस में। सीधा आभासी और वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता था। ठीक है, यहां भी कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन 2 टाइम्स लार्जर देन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, अब ये तो थी हमारी किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की बात। ठीक है, और इसी के साथ हमने कंपेयर किसको कर दिया था? मिरर को, दर्पण को भी कंपेयर कर लिया। बस अंतर इतना सा है, जो मेन डिफरेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे और वहां हम किसकी बात करते हैं? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहां आ जाओ जरा, अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। ठीक है, कॉनकेव लेंस की, यानी कि अवतल लेंस में क्या और कैसे काम करेगा। ठीक है, तो जरा देखो, इसमें एक ही स्थिति है। क्या स्थिति है? कि वस्तु कहीं भी रखी हो, वस्तु किसी भी पोजीशन पर रखी हो, कहीं भी रखी हो, चाहे 2F पर रखी हो, यानी द्वितीय फोकस पर रखी हो, प्रथम फोकस पर रखी हो, या फिर द्वितीय फोकस प्रथम फोकस के बीच में रखी हो। ठीक है, या द्वितीय फोकस के पीछे रखी हो, ध्रुव और दर्पण के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में कहीं रखी हो, किसी भी पोजीशन पे वस्तु रखी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा, यानी उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा कहाँ बनेगी? लेंस और फोकस के बीच में, यानी प्रथम फोकस और लेंस के बीच में कहीं भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, और कैसी इमेज बनेगी? हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल आभासी होगी, इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, और हमेशा कैसी होगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आभासी होगी, ठीक है, सीधी होगी, और कैसी होगी? वस्तु से हमेशा छोटी ही होगी, वस्तु से हमेशा छोटी होगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इनके साइन कन्वर्जन की। चिन्ह परिपाठी क्या होगी? ठीक है, इनकी चिन्ह परिपाठी या साइन कन्वर्जन क्या होगा? हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं क्या? ज्यामिति निर्देशांक या चिन्ह परिपाठी इनकी कैसी होगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो जरा देखो, मैथ के अकॉर्डिंग ध्यान रख के चलना है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। अब ये क्या होगा? फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा होगा कौन सा? थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होगा हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, अब ये होता ईस्ट। ठीक है, ये पूर्व दिशा होती है, ये ईस्ट होता, ये हमारा कौन होगा? नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वर्जन हमेशा इसी तरह से लेते हैं। ठीक, साइन कन्वर्जन हमेशा इसी तरह से। ये हमारा कौन होगा? ओरिजिन, मूल बिंदु जिसे हम बोलते हैं, ओरिजिन होगा मूल बिंदु। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ क्या होगा हमारा? ये प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर होगा ये। ठीक है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, उत्तल दर्पण हो चाहे तो अवतल दर्पण हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हमेशा वस्तु जो होगी हमेशा बाईं तरफ होगी। वस्तु किस तरफ होगी? लेफ्ट साइड में होगी। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। ठीक है, अब प्रतिबिंब 2 तरह से बनेंगे हमारे पास। ठीक है, एक तो इस तरफ बनेंगे, ठीक है, राइट में बनेंगे, और केवल एक ही कंडीशन में। ठीक है, कौन सी? उत्तल लेंस की एक ही कंडीशन में, यानी कॉन्वेक्स लेंस की एक ही कंडीशन में। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बनेगा। ठीक, उसी को हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? आभासी। ठीक, सीधा, और कैसा होगा? वस्तु से 2 गुना बड़ा, वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? जब हमारा कहाँ वस्तु कहाँ रखी होगी? हमारी लेंस के
इस तरफ बाईं तरफ, वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ ही रहेगी, ठीक है। अब पहला नियम क्या है, चिन्ह लगाने के लिए पहला नियम हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे, तो मैथ के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। इस तरफ सारी की सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी, ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव डिस्टेंस, ठीक है। आओ जरा नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, कि जब वस्तु हमारी इस तरफ होगी तो पहला पॉइंट कहता है कि सारी की सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से लेकर चलते हैं, तो इधर क्या होगा, वस्तु रखी होगी और इधर हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है। इधर वस्तु रखी होगी, ऑब्जेक्ट रखा हमारा, और इस साइड हमारा क्या इमेज बन रही होगी, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे u से डिनोट करेंगे, और जो हमारी किसकी वो इमेज की डिस्टेंस होगी उसे v से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, ईच एंड एवरी टाइम, ठीक, लेंस और दर्पण के केस में, ठीक, हमेशा कैसी लेंगे साहब, नेगेटिव, कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक। अब इमेज की डिस्टेंस डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में ये चल रहा है, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहे कि हमारा कैसा कैसा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, तो हम लेके चलेंगे पॉजिटिव। अब चाहे दर्पण का केस हो, चाहे तो हमारा लेंस का केस हो, ठीक है, दर्पण का केस हो या लेंस का केस हो, तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमसे कहे कि आभासी है, कैसा है, आभासी, दर्पण के केस में क्या होगा, इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इस तरफ बनेगा, कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, कैसा लेंगे, पॉजिटिव। जबकि लेंस के केस में हमेशा इस तरफ बनेगा और कैसा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, कैसा लेंगे, नेगेटिव। बाकी जब न्यूमेरिकल कराए जाएंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर करके कराया जाएगा, ठीक है, 3-4 न्यूमेरिकल जरूर कराएंगे इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, पहला समझ में आया होगा कि सारी की सारी डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ठीक है, यानी मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु ये रहा। अब इसके ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी दूरियां ली जाती हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस तरफ रखा होगा, ऑब्जेक्ट वस्तु इस तरफ रखी होगी, तो कैसा लेंगे, उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर हमारा क्या इमेज या प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन के आ रहा है, तो दर्पण के केस में तो इधर बनेगा, पॉजिटिव लेंगे, और लेंस के केस में क्या बनेगी, इमेज हमारी इसी तरफ, प्रतिबिंब इसी तरफ बनेगा, और कैसा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, कैसा लेंगे, पॉजिटिव, कैसा लेंगे, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव, ठीक। इस तरफ अगर हमारा इमेज बन रही है तो हम लेंगे इसे नेगेटिव, इस तरफ इमेज बन रही है तो कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितनी ऊपर को डिस्टेंस होगी, ऊपर को डिस्टेंस कैसी लेंगे हम, ऊपर को डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे और नीचे को डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, ठीक है। बाईं तरफ सारी की सारी दूरियां हम कैसी लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और दाईं तरफ सारी की सारी दूरियां कैसी लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड में जितनी डिस्टेंस लेंगे वो सारी की सारी नेगेटिव लेंगे, और राइट साइड में जितनी डिस्टेंस लेंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल लाइन या मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी डिस्टेंस लेंगे सारी पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल अक्ष के नीचे यानी मुख्य अक्ष के नीचे जितनी डिस्टेंस लेंगे सारी की सारी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, साइन कन्वेंशन, या फिर हम कहेंगे ज्यामिति निर्देशांक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता क्या, कि रिलेशन बिटवीन UVF इन केस ऑफ लेंस, ठीक है,
रिलेशन बिटवीन यूवीएफ इन केस ऑफ लेंस। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन यूवीएफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूवीएफ में क्या संबंध है लेंस के लिए यूवीएफ में क्या संबंध है। जबकि दर्पण के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है, लेकिन लेंस के लिए क्या होगा, 1/f = 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब क्या है ये f, क्या है, f है हमारी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी या फोकल डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस बोल सकते हैं, फोकल लेंथ बोल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट होगा v, ठीक, इमेज डिस्टेंस या वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस या इमेज लेंथ। ठीक है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होगा, u होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये हम जरा ध्यान रखते हुए चलेंगे। ठीक, 1/f = 1/v माइनस 1/u। f क्या होगा, फोकस दूरी या फोकल लेंथ होगी, फोकल डिस्टेंस होगी। ठीक है, f क्या, v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस या प्रतिबिंब की दूरी होगी। और u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी होगी। ठीक, जबकि हमारा दर्पण के केस में या मिरर के केस में क्या होगा, 1/f = 1/v प्लस 1/u। f वहां भी फोकल लेंथ है, यहाँ भी फोकल लेंथ है, v वहां भी प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी है, और u वहां भी वस्तु की दूरी है और यहाँ भी वस्तु की दूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके जब न्यूमेरिकल करेंगे तो चिन्ह किस तरह से लेंगे। ठीक है, वो चिन्ह किस तरह लेंगे जरा देखो, यहां लिखा मैं उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, और इस तरह कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में क्या होगा, तीन ही चीज ली हमने फॉर्मूले में, FVU, ठीक है, या UVF। तो U का साइन होगा माइनस का, क्योंकि हमेशा वस्तु इस तरफ रखी होती है, हमेशा वस्तु इस तरफ रखी होती है। ठीक, और उत्तल लेंस की कंडीशन में केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब किस तरफ बनता, इस तरफ, जिस तरफ वस्तु रखी होती है इसी तरफ इसका प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो क्या होगा जरा यहाँ ध्यान देना, तो इसका एक कंडीशन में, जिस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कहेगा, ठीक है, यदि प्रतिबिंब आभासी कहे, यदि प्रतिबिंब, या हम कहेंगे क्या, यदि प्रतिबिंब यानी इमेज जो है हमारी कैसी होगी, आभासी मतलब वर्चुअल होगी। ठीक है, आभासी वर्चुअल। ठीक है, तो इस कंडीशन में v को हम नेगेटिव लेंगे, इस कंडीशन में v को नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन में v को पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, f कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस तरह प्रथम फोकस की साइड ही इमेज बनेगी, प्रतिबिंब प्रथम फोकस की तरफ ही बनेगा। ठीक है, अवतल लेंस के लिए u नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा और f भी नेगेटिव होगा, क्योंकि मैं बताया था कि जब भी अवतल लेंस के किसी भी केस में, ठीक है, वस्तु किसी भी तरफ रखी हुई है, ठीक है, वस्तु तो मतलब एक ही तरफ रखी होगी, हमेशा कहाँ होगी, बाईं तरफ रखी होगी, लेकिन किसी भी जगह रखी हुई है, चाहे द्वितीय फोकस पे, प्रथम फोकस पे, या फिर हमारे द्वितीय फोकस प्रथम फोकस के बीच में, द्वितीय फोकस के पीछे, ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, लेंस और प्रथम फोकस के बीच में बनेगा। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, इसमें फोकस दूरी भी ऋणात्मक या नेगेटिव लेकर चलते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी कैसी, नेगेटिव लेकर चलते हैं, ये वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट इमेज की भी दूरी, और इमेज की भी दूरी कैसी लेकर चलेंगे, हम ऋणात्मक लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता, तो जरा ध्यान से देखना, लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन क्या होगा।
यहां लिखेंगे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के धनात्मक अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो m इजगल टू कितना होगा, प्लस H2 अपॉन H1। ठीक है, H2 अपॉन H1। ठीक, क्या कहा इसने कि द रेशो बिटवीन इमेज लेंथ और ऑब्जेक्ट लेंथ इज कॉल्ड अ लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय m। ठीक है, इट हैव नो यूनिट। ठीक, बिकॉज इट इज अ रेशनल फैक्टर, या ये क्या होगा, एक अनुपात में होता है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा हमारी क्या कहती है, दूसरी डेफिनेशन, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो। दूसरी डेफिनेशन कहती है हमारी कि ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब की दूरी और किसकी होगी, वस्तु की। ठीक, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशो होगा, ठीक है, वो हमारा कौन होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। m से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम y2 अपॉन y1। ठीक है, y2 अपॉन y1, या फिर इसे हम दूसरे तरीके से v अपॉन u। ठीक है, इसे लेके चलेंगे, ये मेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे छोड़ दो। तो m इजगल टू v अपॉन u, m इजगल टू कितना होगा, v अपॉन u, कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, इसे बना लो इक्वेशन सेकंड। अब कंडीशन क्या होती है, मैथ के अकॉर्डिंग किसी की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो तो राइट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है, यानी H2 अपॉन H1 इजगल टू v अपॉन u। ठीक है, ये क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहां क्या होगा, ये H2 होगा, ये H1 होगा, और यहां ये V होगा और यहां U होगा। इन दोनों इक्वेशन से बनकर आ जाता हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, या फिर रेखीय आवर्धन। ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, रीजन दे देता हूं। ठीक है, अगर देखो ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, दोनों मात्रक कट जाएंगे। ये मीटर में या किलोमीटर में है तो दोनों मात्रक कट जाएंगे, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ लिया जाता, रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक या यूनिट होती है तो कोई मात्रक या यूनिट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे किस पे, डायोप्टर, लेंस की क्षमता। नरोरा, हाँ भाई, लेंस की क्षमता या पावर।
लेंस की क्षमता और पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो क्या बात करते हैं, हमने कहा कि किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, द पावर ऑफ अ लेंस, ठीक, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। तो किसी लेंस की क्षमता जो होगी किसके, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होगी, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, द पावर ऑफ अ लेंस, ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। ठीक, अब इसकी जो यूनिट होगी, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा लेंस की क्षमता का, डायोप्टर होगा, क्या होगा, डायोप्टर। ठीक है, और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया था कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f हो जाएगी, और इसे किसमें, डायोप्टर, इसका मात्रक यूनिट हो जाएगी, और डी से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित डी से करेंगे। ठीक है, अगर हम एक डायोप्टर की डेफिनेशन लेने लगे, एक डायोप्टर की डेफिनेशन लेने लगे, तो क्या था हमारे पास था P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f, f को 1 मीटर लो, f को कितना लेना, 1 मीटर, तो P इक्वल टू कितना होगा, 1 डायोप्टर। इट मींस हम कह सकते हैं कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, किसी लेंस की फोकस दूरी या फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी जो क्षमता होगी, पावर होगी, उसकी कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अब अगर हमारे पास f सेंटीमीटर में दिया हुआ, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, f/100, 100 से उसे भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, f/100 या 100 से उसे भाग कर लेंगे। इट मींस क्या होगा, P इक्वल टू 1/f और f/ कितना 100। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा। इट मींस ये कितना लिखा हुआ, A/B/C, तो मेन अपॉन ये हो गया। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वालों की, तो A/C कितना होगा, B/1। ठीक है, फिलहाल हमारे पास कंडीशन क्या थी कि P इक्वल टू 1/f/100, तो ये मेन था। इसके अपॉन में क्या 1, तो बाहर वालों की अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इक्वल टू कितना होगा, 100/f, 100/f। तो ये किस में आ जाएगा, डायोप्टर में, ये किस में आ जाएगा, डायोप्टर में। ठीक है, डी से डिनोट करेंगे और ये डायोप्टर में आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि एक 25 सेंटीमीटर लेंस, उत्तल लेंस है, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता बताओ, या एक 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है, उसकी क्षमता बताओ। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा तरीका क्या होगा, कहेगा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, ठीक है, 50 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताओ। तो जैसे ही उत्तल या अवतल लेंस की क्षमता की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, ये उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव लेके चलेंगे और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो कल दोस्तों क्या करेंगे हम, कल इस पे, किस पे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और फिर डायोप्टर क्षमता, ठीक है, फिर अपवर्तनांक, इन पर कोशिश करेंगे कि सब पे 2 2 3 3 4 4 न्यूमेरिकल करवा दिए जाए, ताकि आने वाले क्वेश्चन पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस पे पूछे जाते हैं, लेंस की क्षमता पे। ठीक है, एक नंबर में शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लेंस की क्षमता पर पूछे जाएंगे, या फिर किस पर पूछे जाते हैं हमारे, कि अपवर्तनांक पे, कि वस्तु जो है हमारी जल में रखी हुई है या वस्तु हमारी किस में,
द्रव में रखी हुई है, वस्तु हमारी कांच में रखी हुई है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और हमारे 10th लेवल पे भी पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। ठीक है, हमारे वीडियो को, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें, हर कमेंट्स देखा जाएगा, हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।